ऑस्ट्रेलिया का मार्वल स्टेडियम आज एक नए इतिहास का गवाह बना। मौका था मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम का, जहां 30,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों का हुजूम अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। ये सिर्फ एक सार्वजनिक सभा नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसी भी वैश्विक नेता के लिए आयोजित अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक थी। लेकिन इस सांस्कृतिक उत्सव और प्रवासी भारतीयों के जोश के पीछे चल रही थी एक गंभीर और रणनीतिक दूरगामी कूटनीति। प्रधानमंत्री मोदी की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान नई दिल्ली और कैनबरा ने एक ऐसे ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत के ऊर्जा संकट को हमेशा के लिए दूर करने और उसकी परमाणु आकांक्षाओं को नई उड़ान देने की ताकत रखता है। आइए समझते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी क्या डील हुई है जिसने पूरी दुनिया, खासकर चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विशाल आबादी वाला देश है जिसको 24 घंटे बिजली देना और उद्योगों का पहिया चालू रखना एक बड़ी चुनौती है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि साल 2047 तक वो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा, जिससे देश के करीब 6 करोड़ घरों को रोशन किया जा सके। पिछले 10 सालों में भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को दोगुना तो किया है, लेकिन आज भी देश की कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा सिर्फ 3% है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है यूरेनियम की कमी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यूरेनियम भंडार है, करीब वैश्विक संसाधनों का लगभग 28%। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया खुद परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता, वो अपने पूरे यूरेनियम का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। भारत को ईंधन की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया के पास इसका खजाना है, लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ पुरानी कानूनी और राजनीतिक दीवारें खड़ी थीं। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का पेच और भारत का संघर्ष। अब तक इस व्यापार में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया इस संधि का कड़ा समर्थक रहा है और एनपीटी के नियमों के मुताबिक वो केवल अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को ही आधिकारिक परमाणु हथियार संपन्न देश मानता है। भारत जैसे गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों को यूरेनियम बेचना ऑस्ट्रेलिया के पुराने नियमों के खिलाफ था। भारत का इस संधि पर अपना एक अलग तार्किक स्टैंड है। भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है क्योंकि यह संधि केवल उन देशों को वैध परमाणु देश मानती है जिन्होंने जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किए थे। क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 और फिर 1998 में किया, इसलिए वैश्विक नियमों ने भारत पर कई तरह के तकनीकी और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। बदलाव की शुरुआत कब हुई? साल 2008 में, जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी ने अमेरिका के समर्थन से भारत को विशेष छूट दी, तब से भारत के लिए रास्ते खुले। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक शुरुआती सहमति बन गई थी। वो इस शर्त पर यूरेनियम देगा कि इसका इस्तेमाल केवल नागरिक, ना सैन्य, परमाणु कार्यक्रमों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। अब दोनों नेताओं के बीच हुए उस प्रशासनिक समझौते ने उस पुराने सौदे को जमीन पर उतारने की आखिरी कानूनी बाधाओं को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। शांतिपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा का नया सफर। अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने इस समझौते की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा, हमने आज परमाणु ऊर्जा पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा और हमारे स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को नई गति देगा। दोनों देशों के संयुक्त बयान में साफ किया गया कि यह पूरा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की कड़ी निगरानी और सुरक्षा उपायों के तहत होगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस व्यवस्था में भारत को अपनी गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में अहम है। बिना नाम लिए चीन को भी रणनीतिक संदेश दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस रणनीतिक मिलन के पीछे एक और बड़ा फैक्टर है हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाएं। हालांकि आधिकारिक बयानों में कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है। हाल ही में चीन ने दक्षिण प्रशांत महासागर के
परमाणु विरोधी क्षेत्र में एक परमाणु संचालित पनडुब्बी से लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी आलोचना की थी। उसके ठीक कुछ दिनों बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये करीबी दुनिया को एक बड़ा संदेश देती है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके जरिए दोनों देशों ने डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को आपस में जोड़ा जाएगा दोनों देशों के। और इसके अलावा स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल, दोनों देश हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप समूह पर एक अस्थायी अंतरिक्ष ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएंगे, जो भारत के अंतरिक्ष मिशनों जैसे गगनयान आदि को सपोर्ट करेगा। क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर, आधुनिक तकनीक और बैटरियों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों देश जहाजों के निर्माण और उसकी मरम्मत के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद पर कड़ा रुख और कूटनीतिक की वकालत, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति पर भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चुनौती है। इसके खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई अटूट है। दुनिया में चल रहे युद्धों और तनाव पर बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि किसी भी विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति ही हो सकता है। टेस्ट मैच जैसी लंबी और गहरी है हमारी पार्टनरशिप, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। राजनीति और रक्षा समझौतों से इतर पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों को बेहद खूबसूरती से बटोरा। इस स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों और पीएम अल्बनीज के सामने उन्होंने खेल का जिक्र करते हुए कहा कि हम दुनिया की स्पोर्ट्स कैपिटल हैं। हमारी साझेदारी भी क्रिकेट के टेस्ट मैच जैसी लंबी और गहरी है। उन्होंने याद दिलाया कि आने वाले सालों में दोनों देशों में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं, जो खेल के बुनियादी ढांचों को और मजबूत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें देश का सच्चा दोस्त बताया। अल्बनीज ने अपनी पिछली भारत यात्रा, विशेषकर अहमदाबाद में मिले भव्य स्वागत और सम्मान को याद करते हुए कहा कि वे उन पलों को कभी नहीं भूल सकते। इस यात्रा और समझौतों का सार यही है, निष्कर्ष यही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता अब सिर्फ व्यापारिक लेन देन तक सीमित नहीं रह गया। ये दो लोकतांत्रिक देशों का ऐसा रणनीतिक और तकनीकी गठबंधन बन चुका है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, नौवहन की स्वतंत्रता और एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने का दम रखता है। जैसा कि पीएम मोदी ने अंत में कहा भी कि यह साझेदारी केवल वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की पार्टनरशिप है। आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील हुई है यूरेनियम को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।